हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को मेरी तरफ वेलकम टू माय ब्लॉग। तो सुबह का टाइम हो रहा था और बच्चा मेरा जग गया था। बच्चे को मैंने एकदम प्यार दिया, प्यार से मैं उसको किसी कर रही थी और जगा रही थी। सुबह सुबह बच्चों को जगाने का इतना अच्छा वो होता है ना, सोती हुए बच्चों को जगाते हुए ना अच्छा लगता है। थोड़ा प्यार कर लो, थोड़ा मिट्टी से जगा दो माँ। जब भी बच्चे पता है जगते हैं सुबह सुबह तो बोलते हैं माँ थोड़ा प्यार से जगाया करो ना, किसी दिया करो। वैसे स्कूल जाते हैं बच्चे तो मैं एकदम डांट के जगाती थी, दिव्यांश मिष्टी उठ जाओ जल्दी से, ऐसे फिर बोलते थे बच्चे। माँ कभी कभी प्यार से भी जगा लिया करो ना। तो मैं आज तो छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने सोचा आज चलो प्यार से ही जगा दूँ आप लोगों को। तो मैंने प्यार से बच्चों को जगाया। फिर जल्दी से मैंने बच्चों को दूध दिया, टोस्ट जो भी नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड निकल गए थे स्कूल के लिए, तो मैंने जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया। जब भी हस्बैंड जाएंगे नहीं तब तक मेरा काम नहीं होता, क्योंकि वो शूज़ कहीं डाल रहे हैं, सॉक्स कहीं डाल रहे हैं, कपड़े कहीं डाल रहे हैं, तो मेरा काम हो ही नहीं सकता आज। जब तक मेरे हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं ना तभी मैं स्टार्ट करती हूँ काम, जब ही मेरा हो पाता है। क्योंकि नहीं हो पाता, वो रहते हैं तो वो कुछ चाहिए, रुमाल चाहिए, कपड़े चाहिए, टिफ़िन चाहिए जल्दी जल्दी, फिर उनका फिनिश करके तभी मैं दूसरा स्टार्ट करती हूँ काम अपना। फिर सारे में मैं डस्टिंग कर दी थी, बेडशीट भी मैंने अच्छे से कर दी थी, क्योंकि बहुत दिन बाद आए थे हम घर से। मैं ससुराल से आई थी बहुत दिन बाद। घर में इतना गंदा डला था, इतना गंदा डला था कि बहुत ही ज़्यादा। वैसे साफ़ करके गई थी सब कुछ, और घर जब बंद रहता है ना तो पता नहीं क्यों गंदा हो जाता है ऐसा। तो मैंने अच्छे से सब चीज़ एडजस्ट की, सारी सब चीज़ें एक जगह अपना बिस्तर साफ़ किया अच्छे से। कितना भी बिस्तर मैं साफ़ करके गई थी, सब कुछ रख के गई थी, तब भी मैं गंदा बिस्तर हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी चुईयाँ भी हो रहती हैं ना, बिस्तर पे चढ़ जाती हैं वो। तो इस वजह से तो मैंने सारी डस्टिंग करके अच्छे से सारी चीज़ें एडजस्ट करके मैंने रख दी थी। तो मैंने फिर उसके बाद ही झाड़ू लगाया, सारे डस्टिंग करके फिर बिस्तर को साफ वगैरह करके झाड़ू लगाया। झाड़ू मैंने इतनी तेज लगाई, इतना कूड़ा निकला था भाई, इतने कहीं भी चले जाओ आप, सच्ची बता रही हूँ, घर में काम इतना हो जाता है। मैं गई थी ससुराल घर पे होली के वक्त में। तो हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं, मैंने आपको बताया ही होगा पहले ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो हम बाहर रहते हैं। फिर हम त्योहार आया था नया, फेस्टिवल आया था होली, तो उस पर हम घर चले गए थे उसी के लिए, बस इतनी दिनों में कि 4 दिन हम रहे थे। 4 दिन के लिए मैं तो क्या कर दिया था चूहों ने कुछ अपने बेबी को भी जन्म दिया था। मैंने देखा था, देखो कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट लग रहे हैं मेरे बच्चे, छोटे छोटे चूही के, छोटी चुईया के। तो मैंने सोचा कहाँ फेंकूँ इनको, तो मैंने एक बाहर की तरफ रख दिया था इसको अच्छे से किसी कपड़े में करके, क्योंकि इतनी सारी चुईयाँ हो गई। मेरे शूज़ का देखो क्या हाल किया है बच्चों के शूज़ का, इतनी गंदगी फैलाई थी, बच्चे ऐसे छू छू के देख रहे। नहीं, मैंने बोला टच नहीं करना बेटा, उनमें जर्म्स होते हैं ना, तो इस वजह से मैं दूर से देखो देखना है। तो मैंने उनको निकाला बाहर। उसके बाद मैंने दिव्यांश से बोला, दिव्यांश थोड़ा पेज लेके आओ। इतनी मैंने निकाला बाहर, इतनी तेज़ दौड़ दौड़ के जा रहे थे क्योंकि बहुत ही तेज़ भाग रहे थे। तो मैंने सोचा अब ये ऐसे काम तो करेंगे नहीं, मैंने बोला इसी शूज़ में इसको रख लेते हैं, तो सबको शूज़ में ही, और शूज़ में ही से बाहर रख के आते हैं। देखो इस शूज़ का क्या हाल किया है भाई, मैं तो देख के रह गई थी। सारे के उनके नीचे तरी होती है ना शूज़ में, सारी काट दी थी सारी। मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, डस्ट को, सब शूज़ को भी साफ़ किया था मैंने, अच्छे से लगाया। तब कहीं मैंने झाड़ू लगाया, इतनी गंदगी निकली थी चूहों की, काट काट के सब कुछ इतना गंदा कर दिया था, इतना कूड़ा कर दिया था बहुत। तो मैंने सब कुछ अच्छे से साफ करके तब झाड़ू लगाया मैंने शूज़ वगैरह को। कहीं भी जाते हैं ना तो काम पहले होता है। जब मैं जाती हूँ घर पे तो तब भी मैं काम करके जाती हूँ, ये रखो ये रह जाएगा, ये रखो जल्दी से, घी बना लो रह गया, ये रह जाएगा, इतना सारा काम होता है। और जब मैं आती हूँ ना घर से तब भी मेरा इतना काम होता है कि फिर वहाँ से आते हो तो कपड़े धो, ये मैंने ये झाड़ू लगाओ। और चिड़ियाँ भी रहती है हमारे घर में, पता है, चिड़िया का घर भी है, घोंसला भी है, वो भी इतने सारे सारे पोटी कर देती हैं, उनको भी साफ करना है, इतनी मिट्टी कर देती हैं वो लोग। पर खैर कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ यार हम लोग घर में रह रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो घर बनाएंगे। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई पक्षी या कोई जो है उनका बेबी उनके घर होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चलो उनका घर यहाँ पे है। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, उसको चिड़िए के बच्चे लगते हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा पानी भी रखती हूँ, रोटी भी डाल देती हूँ मैं।
चूहों को मैं करती हूँ, बट मेरा पता है चूहा नुकसान बहुत करते हैं घर में। इससे कपड़ों काटना, सूज काटना, तो मुझे बहुत उनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंक देती हूँ। मैं मारती किसी को भी नहीं हूँ, पर पकड़ के बाहर फेंक देती हूँ मैं उसको, चूहों को। तो फिर उसके बाद मैंने सारा कुछ साफ किया, सब कुछ। फिर मैं किचन में आई थी उसके बाद झाड़ू लगा के। किचन में मैंने जब भी आई थी ना, तो किचन में भी मेरा ऐसे ही था। किचन में मेरा क्या किया था, जब भी आई थी ना मैं, किचन में मेरा क्या था, किचन में सारी चींटियां थी। चींटियों ने मेरा सब कुछ, मिट्टी है ना, पूरे स्लिप पे मिट्टी मिट्टी कर दी चींटियों ने। क्योंकि पता है बहुत दिन हो गए, एक आंटी खिड़कियां लगवाती नहीं है, और मैं बोल बोल के थक गई हूँ। तो इस वजह से मैं अब बोलती भी नहीं हूँ। आंटी का मन हो तब लगवा दें, क्योंकि हम वो एक बार बोल सकते, दो बार बोल सकते, किसी मकान मालिक से हम 10 बार नहीं बोल सकते। उनकी मर्जी भाई, तो ठीक। इस वजह से तो खिड़की लगी नहीं है, तो वो मैंने बंद कर दिया इसकी साइड। तो वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, बहुत सारा मिट्टी कर दी, बहुत सारी। तो वो भी मैंने किचन आके साफ़ की थी अच्छे से। किचन को मैंने धोआ था पहले, ऊपर स्लिप को साफ़ करके, फिर मैंने किचन को नीचे धोआ था। जब भी सब मेन चीज़ तो किचन ही होती है। किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब कहीं भी जाओ, वहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो मैं, पता ही होगा, किचन में आती हूँ ना, तो जो भी काम करूँगी ना, उसको पहले मैं अच्छे से कर लूँगी पूरा, तब दूसरा काम स्टार्ट करूँगी मैं। तो मैंने पहले सब, मैंने झाड़ू वाड़ू हो गया था, किचन भी हो गई थी। फिर मैंने उसको अच्छे से गीले कपड़ों से उसको ड्रेसिंग को पोंछा था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, धूल भी जम जाती है। फिर मैंने थक गई थी, थोड़ा टाइम भी हो गया था, कल आई थी, मैंने पोंछा सारे में दे दिया था। मुझे बहुत सब पोंछा देना था, तो मैंने वाइपर से ही आज पोंछा दिया था। मैं कमरों में से बैठ के लगाती थी। फिर मैं नहाने गई, नहा धो के, फिर पूजा करके, फिर मैंने आके रोटी बनाया। रोटी बना के फिर मैंने खाया, बच्चों को भी खिलाया, मैंने भी खाया। मैंने बयाना रोटी बनाई थी और उस आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, बस। क्योंकि मैंने यही बनाया था, क्योंकि वहाँ घर से आए थे तो सब्जी भी नहीं थी घर पर, हम क्या बनाते। तो मेरे पास जो भी था मैंने वो बना दिया, और हस्बैंड के टिफ़िन में भी रख दिया, मैंने भी खा लिया। मैंने ये सारी रोटियां बना ली थी। बच्चों को मैंने खाना परस दिया था, वो बच्चे खा रहे थे। और मैंने उसके बाद ही थोड़ा राइस भी बनाया था, क्योंकि राइस सब्जी रखी थी, तो मैंने सोचा राइस मुझे बहुत पसंद ही है, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा राइस भी खा लेंगे। इस वजह से मैंने रोटियों के बाद थोड़ा राइस भी बनाया। तो उसके बाद ही मैंने खाना खाने के बाद ही मैं कुछ आराम करती हूँ दिन में। खाना खाने के बाद जब भी मैं, पता है, खाना खाती हूँ ना, सुबह से मैं कुछ नहीं खाती हूँ, ना चाय पीती हूँ, ना कुछ भी। मैं काम करके सब कुछ नहा धो के पूजा करके तभी मैं कुछ खाती हूँ, और डायरेक्ट मैं खाना ही खाती हूँ। सुबह में नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करती हूँ मैं, डायरेक्ट मैं खाना ही खाती हूँ। पता है, मैं, जब सब लोग कहते हैं पतली पतली, मैं मोटी हो जाती हूँ ना, तो मुझे खुद घबराहट होने लगती है। मैं अपना शरीर या अपना वजन मेंटेन ही रखती हूँ, क्योंकि मोटी हो जाती है ना, मुझे घबराहट हो जाती है अंदर से ही अंदर। मतलब थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, तो इस वजह से मैं मोटी ना होती हूँ ना पतली, मैं बीच की रहती हूँ। जब भी मोटी हो जाती हूँ ना, तो मैं खुद को मोटा नहीं होने देती हूँ, मैं पतली रहती हूँ। शाम हो गई थी ना, तो शाम के टाइम कुछ बनने को, कुछ सब्जी वब्जी नहीं थी, इस वजह से तो मैंने क्या किया, आलू के पराठा, आलू की रोटी बनाई उनके लिए, आलू का पराठा भी बनाया। और उसके साथ मैंने बनाई थी लहसुन प्याज और हरी मिर्च धनिया की चटनी। हर जो आलू की रोटी है ना, मेरे हस्बैंड तो चटनी के साथ ही खाते हैं। मैं खाती हूँ हमेशा दही के साथ। दही है नहीं था उस दिन, मैंने घर से आए थे तो जमाया नहीं था, तो मैंने भी उससे चटनी से ही खाया थोड़ा बहुत। तो शाम के टाइम मैंने आलू की रोटी और आलू के पराठे बनाया, फिर मैंने हस्बैंड को भी दिए थे। और मैं, मेरे ब्लॉग देखती हो ना, आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। देख के आप इग्नोर कर देते हो, लाइक तो कर दिया करो। मेरे प्यार बनाए रखना। बाय बाय।